पर आगे बढ़ा है। खैर, प्रशांत टंडन जी, जरा आपके पास भी आना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी, जब तक नरेंद्र मोदी रहेंगे, कह रहे हैं जब तक मैं रहूंगा मोदी रहेगा, मोदी की गारंटी चलेगी। बहुत अच्छी बात है, हम भी यही चाहते हैं कि जब तक आप हैं आपकी गारंटी चले। लेकिन यहां ये राहुल फोबिया से क्यों ग्रस्त हो गए हैं नरेंद्र मोदी जी? जी, आज मैंने मोदी जी का पूरा भाषण सुना, 45 मिनट के लगभग का भाषण, पौन घंटे का भाषण, कुरुक्षेत्र हरियाणा का। और जो बात राहुल गांधी ने कही उसका असर भी दिखाई दे रहा है कि 56 इंच जा चुका है और ब्रांड मोदी अब हिस्ट्री है। मैं इसलिए बात कह रहा हूं राजीव जी कि आप 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद पहली बार मोदी साहब इलेक्शन की रैली में दिखाई दिए। आज शुरुआत करते हैं अपनी भाषण की कि मेरा पॉलिटिकल सेंस ये कह रहा है कि हम तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने जा रहे हैं। अभी हम 8 तारीख को देखेंगे उनका पॉलिटिकल सेंस कितना सही है, कितना गलत है। और पॉलिटिकल सेंस 300 पार 400 पार भी कर रहा था। लेकिन आज के भाषण में हम आते हैं। आज के भाषण में पूरा का पूरा राजीव जी वो भाषण डिवोटेड था राहुल गांधी को। जिन मुद्दों को राहुल गांधी उठाते रहे उन मुद्दों के डिनायल मोड में आज थे, सबको खारिज कर रहे थे। उनको हरियाणा की जनता को ऑफर करने के लिए कुछ भी नहीं था। जो कुछ स्कीमें उन्होंने गिनाई वो राष्ट्रीय स्कीमें थी। हरियाणा स्पेसिफिक उन्होंने कुछ भी वादा नहीं किया। पहली जनसभा में आप टोन सेट कर रहे हैं हरियाणा के चुनाव प्रचार की। और दूसरा जो इनका कोर एजेंडा होता था, हिंदुत्व का एजेंडा या नफरत का एजेंडा, वो भी आज नहीं दिखाई दिया। केवल और केवल पूरा भाषण कांग्रेस के ऊपर डिवोटेड था। कांग्रेस की सरकारें हिमाचल में, कर्नाटक में और तेलंगाना में कैसी चल रही हैं, वो भी उनका पूरा काफी भाषण में उसका भी असर दिखाई दिया। मानो वो बता रहे होंगे कितने राज्यों में कांग्रेस की सरकारें आ चुकी हैं। तो ये पूरा का पूरा जो भाषण। दूसरी बात की जो आरक्षण की बात है, ओबीसी की बात है, जो आपने आखिर में सुनाया, उस पे भी वो केवल राहुल गांधी को या कांग्रेस पार्टी को कोस रहे हैं। वो गलत सही की मेरिट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। उसको गलत सही की मेरिट की बात करेंगे तो काफी बातें सही भी साबित नहीं होंगी। लेकिन अगर आपको कुछ करना है तो आप आरक्षण का अनाउंस करो हरियाणा में। आप कहो कि हम 50% की सीलिंग हटा देंगे, आप कहो कि हम जातिवार जनगणना कराएंगे। आप कोई भी वादा नहीं कर रहे हो वहां पे। आज की तारीख में हरियाणा के चुनाव में जो मुद्दे हावी हैं, वो चाहे वो एमएसपी का मुद्दा हो, एमएसपी गारंटी कानून का मुद्दा हो, किसान आंदोलन का मुद्दा हो, चाहे वो अग्निवीर का मुद्दा हो, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, इन मुद्दों पर मोदी साहब ने एक शब्द नहीं बोला। एमएसपी पे वो कह रहे हैं कि हरियाणा एमएसपी पे खरीदता है फसलें। एमएसपी गारंटी पे कुछ नहीं बोला, जो किसानों की मांग है। और केवल मांग नहीं है, किसानों से वादा किया है। किसान आंदोलन के दौरान जब बातचीत होती थी तो उस पर एक भी शब्द वो बोले नहीं। तो उससे लग रहा है कि मोदी साहब को के पास ऑफर करने के लिए कुछ भी नहीं हरियाणा में। और जब तक वो ऑफर करने के लिए नहीं होगा, आप हरियाणा में जहाँ पे बीजेपी की स्थिति बहुत खराब है, बहुत जबरदस्त एंटी इनकमेंसी है 2 मुख्यमंत्रियों की, आप कुछ कर नहीं पाएंगे। दूसरी बात जो उनको दिखाई दे रहा है राहुल गांधी के अलावा, उसकी आहट भी दिखाई दे रही है। अगर बीजेपी का ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष करणदेव कंबोज पार्टी छोड़ते हैं और वो कांग्रेस ज्वाइन करते हैं, तो उसका मतलब सिर्फ टिकट से नहीं है।
देखिए नेता ये जब भी छोड़ते हैं पार्टी, इसका मतलब है कि नीचे से सपोर्ट जो है, उनका जो सपोर्ट सिस्टम है वो भी शिफ्ट हो रहा है जी। वो जब शिफ्ट हो रहा है तो उन्होंने पार्टी शिफ्ट की। तो आज की तारीख में ओबीसी का विमर्श, आरक्षण का विमर्श, दलितों का विमर्श पे कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। और कांग्रेस चुनाव लड़ रही है केवल, कांग्रेस उस मुद्दे पे हरियाणा के चुनाव की घोषणा होने से बहुत पहले से बहुत जोर शोर से है। उसका असर अब ग्राउंड लेवल पे दिखाई दे रहा है। इसलिए मोदी साहब का लगभग पूरा भाषण आरक्षण या ओबीसी पे केंद्रित रहा है। आज उनको मुसलमान नहीं याद आए, आज उनको घुसपैठिए शब्द उनके मुंह से नहीं निकला, आज वो गाय भैंस उठा ले जाएंगे मंगलसूत्र की बात उन्होंने नहीं की। आज वो सिर्फ और सिर्फ आरक्षण पे रहे। और इस बात से समझिए कि अगर करणदेव कंबोज गए हैं ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष बीजेपी के कांग्रेस में, तो आप ये समझ लीजिए कि कुरुक्षेत्र जहाँ मोदी साहब थे, यानी ये पूरा जो जीटी करनाल रोड का बेल्ट है, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, इन सब पे काफी असर पड़ने जा रहा है। तो मोदी साहब अभी इस दबाव में बहुत सारी गलतियां भी करेंगे। एक गलती तो बड़ी उन्होंने की चंद्रचूड़ साहब क्या जाकर, चीफ जस्टिस क्या जाकर, और वो गलती बड़े लंबे समय तक जो है वो उसका एहसास, उसका असर रहेगा। तो बहुत सारी गलतियां आने वाले वक्त में वो करेंगे। और हरियाणा को जब तक वो नया ऑफर नहीं करेंगे, हरियाणा की लीडरशिप में अब वो जान नहीं है। खट्टर साहब जहां भी रैली करेंगे वोट कटवाई देंगे। तो वहां स्थिति ये है। तो हरियाणा की लीडरशिप में, लोकल लीडरशिप में जान नहीं है। और मोदी साहब का इतना बेजान भाषण होगा तो हरियाणा की नैया कैसे पार लगेगी। राजीव, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। हरियाणा की नैया आखिर कैसे पार लगेगी जब नरेंद्र मोदी हरियाणा में जो भाषण देते हैं वो भाषण किस अंदाज में और कैसा है वो आप सब जानते हैं। जरा जल्दी से आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास। दीपक जी, कैसे देखते हैं आप, नरेंद्र मोदी की एंट्री हो गई है लेकिन छाया जो है वो राहुल गांधी का है, यानी राहुल के जो एजेंडे हैं उसमें नरेंद्र मोदी फंसे हुए। एजेंडा क्या है? राहुल साफ साफ अपने एजेंडे पे आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं, जिसमें दलित हैं, वंचित हैं, अल्पसंख्यक हैं, इन सब की बात करते हुए ओबीसी जनगणना की बात करते हैं, जाति आधारित जनगणना की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं। लेकिन ये सारे शब्दों को अगर एक जगह इकट्ठा कर लीजिए, फिर नरेंद्र मोदी के आज के भाषण को उठाइए,